हेलो बच्चों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। देखिए, आपका चैप्टर चल रहा है अवकलन के अनुप्रयोग। क्वेश्चन नंबर है 3। वक्र y बराबर ई पे घात 2x की बिंदु 0,1 पर स्पर्श रेखा x अक्ष से बिंदु ज्ञात करो। x अक्ष से यूपी 2020 में आया है। बिंदु ज्ञात करें, स्पर्श रेखा की स्पर्श कर रही रेखा उसको बिंदु ज्ञात करना है x अक्ष से। तो कैसे निकालना है? y बराबर ई पे घात 2x बिंदु 0,1 पर। तो हमें स्पर्शी ज्ञात करने के लिए आपको चाहिए होता है dy अपॉन dx और बिंदु। बिंदु तो आपके दिए गए हैं, यहाँ से dy अपॉन dx निकाल लो। इसका अवकलन करेंगे dy अपॉन dx बराबर 2 ई पे घात 2x। अब इस बिंदु पर निकालना, तो x की जगह 0, y की जगह 1 रख दो इसी में। तो 0,1 पर 2, तो x की जगह 0 रखेंगे तो ई पे घात 0, 0 का मान 1 हो जाता है। किसी संख्या में 0 का मान 1, 2 गुणे 1 यानी 2 आया। तो ये प्रवणता आ गई। अब इसी बिंदु पर आपका 0,1 पर स्पर्शी का समीकरण निकालना है। तो फॉर्मूला होता है y माइनस y1 बराबर dy बटे dx x माइनस x1। तो y माइनस y1 का मान 1 है बराबर dy अपॉन dx, x माइनस x1 का मान 0 है। तो y माइनस y1 बराबर dy अपॉन dx पे 2 रख दिया, 2x हो गया। तो y बराबर ये उधर ले जाओ, 2x प्लस 1। x अक्ष पर है तो y बराबर 0 रख दो इसमें। ठीक है, x अक्ष पर बिंदु निकालना है तो y बराबर 0 रख दो इसमें। y की जगह 0 रखेंगे तो 2x प्लस 1 बराबर 0 हुआ, 2x बराबर माइनस 1, तो x बराबर माइनस 1/2 हो जाएगा। x बराबर माइनस 1/2, y का मान 0 था तो माइनस 1/2 तो 0 आपका ये आंसर हो गया। हो गया x बराबर माइनस 1/2 आया, तो माइनस 1/2 0 हो गया आपका आंसर। अब इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर है 4। वक्र y बराबर x प्लस 2/x के बिंदु 2,3 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। यूपी 2012 और 17 में आया। तो देखिए, इसका 2,3 पर स्पर्शी का समीकरण निकालना है। स्पर्शी का समीकरण निकालने के लिए आपको बिंदु तो दिए गए हैं और dy अपॉन dx और चाहिए। तो इसको dy अपॉन dx यानी प्रवणता, इसका अवकलन कर दो। तो y बराबर x प्लस 2, ये बटे x से ऊपर ले जाओ, माइनस 1 घात हो गई। बिंदु आपके 2,3 दिए, इसका अवकलन करो। तो dy अपॉन dx बराबर x का हुआ 1, x से सापेक्ष कर रहे तो x हुआ माइनस 1। n वाला फार्मूला n माइनस आगे आ जाएगा, यानी माइनस के 2 x का माइनस 2। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 1 माइनस 2/x²। 2 तो ऊपर है, ये माइनस का बटे में 2 आ गया। अब इस बिंदु पर निकालना 2,3 पर। तो x जगह 2, y की जगह 3, तो y तो है नहीं इसमें। तो dy अपॉन dx बराबर 1 माइनस x जगह 2 रखेंगे, 2 का मान 4 हो गया। तो 1 माइनस, ये देखो 1/2 बचा, 1 माइनस 1/2, ये काट लो, 1 माइनस 1/2 यानी 2/4 का मतलब 1/2। तो dy बटे dx आया आपका 1/2। अब इसी बिंदु पर निकालना 2,3, तो x1 y1 बिंदु 2,3 पर स्पर्शी का समीकरण। फॉर्मूला होता है y माइनस y1 बराबर dy बटे dx ब्रैकेट में x माइनस x1। तो 2 का इधर गुणा कर दिया। ठीक, y1 का मान आपको y माइनस y1 की जगह 3 रख दिया, dy बटे dx का मान 1/2 रख दिया, x माइनस x1 की जगह 2। तो 2 का इधर गुणा 2y माइनस इसका गुणा किया 6, इधर बचा x माइनस 2। ठीक, तो इसको पक्षांतर करो, एक तरफ ले जाओ। तो ये x, ये ले गए उधर 2y, ये ले गए प्लस के 6 माइनस के 2 बराबर 0। तो x माइनस 2y, ये 6 में से 2 गए, 4 बचे प्लस के बराबर 0। यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसी क्रम में है 5वां। इसमें क्या करना है? दीर्घवृत्त दिया है। दीर्घवृत्त x² बटे 8 प्लस y² बटे 2 बराबर 1 के बिंदु 2,1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। 2016 में आया। तो ये दीर्घवृत्त है, बिंदु तो दिए हैं, स्पर्श रेखा का समीकरण, इससे dy अपॉन dx निकालना है। तो x² बटे 8 प्लस y² बटे 2 बराबर 1, बिंदु 2,1। तो पहले dy बटे dx निकाल लो।
तो इसका अवकलन किया तो एक्स स्क्वायर का 2x बटे 8 पहले ही से है, तो 2 एकन 2, तो चौको 8 कट गए, प्लस ये y को x माना तो 2y/2 पहले ही से है, और dy/dx y को x माना था, बराबर इधर 0। तो देखिए इधर कितना बचा, इधर बचा y dy/dx, 2 से 2 कैंसिल, ये उधर गए तो माइनस के x/4 हो गए। अब ये 2,1 पर, यानी 2,1 पर, तो x की जगह 2 रखो, y की जगह 1, तो x की जगह इसमें 2 रखना है, y ये है तो यहाँ 1 रख दिया, x की जगह 2, तो 1 dy/dx बराबर x की जगह 2 रखा तो माइनस का 2/4, यानी -1/2 बचा, तो dy/dx का मान आया -1/2। dy/dx आ गया, बिंदु दिए ये 2,1 पर स्पर्शिका समीकरण, फॉर्मूला होता है y माइनस y1 बराबर dy/dx x माइनस x1, ये हमने फॉर्मूला लिखा है आपको। अब देखो y माइनस y1 का मान 1 है, बराबर dy/dx का मान -1/2 है, x माइनस x1 का मान 2 है, तो ये वैल्यू हमने रख दी, 2 का इधर गुणा कर दो, 2y माइनस 2 बराबर इधर -1 का गुणा होगा, माइनस x माइनस माइनस प्लस के 2, पक्षांतर कर दो, ये x इधर ले आओ, x प्लस 2y, ये -2 बराबर 0, ये भी उधर पहुंच गए, माइनस के हो गए, तो x प्लस 2y -4 बराबर 0, ये आपका आंसर हो गया। अगले देखिए क्वेश्चन नंबर है बी, इसी का बी पार्ट है, तो सेम इसी पर करना है। वक्र y बराबर x² माइनस 2x के बिंदु -1 पर स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करना है। आंसर इसका y+1 आएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे और 2017 में आया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, वक्र y बराबर x² प्लस 8x प्लस 1 पर वह बिंदु ज्ञात करो जहां पर ढाल का मतलब होता है dy/dx, प्रवणता 8 है, तो इसमें dy/dx निकालना, बिंदु ज्ञात करना है, dy/dx ये दिया है, तो y बराबर x² प्लस 8x प्लस 1, इसका अवकलन कर दो x के सापेक्ष, तो dy/dx बराबर 2x प्लस 8, और यही dy/dx 8 दिया है, तो ये 8 मान यहाँ रख दो dy/dx की जगह, ढाल है तो ये ढाल क्या होता है, dy/dx होता है, तो इसकी जगह हमने इससे निकाला तो 8 रख दिया, इधर बचा 2x प्लस 8, 8 से 8 कैंसिल हो गए, आपका 2x बराबर 0, x बराबर 0 आया। ये x का मान समीकरण 1 में रख दो इसमें, तो y का मान आएगा, तब बिंदु मिलेंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रख दिया, तो y का मान आया, y बराबर x की जगह 0, ये 0 1 आया, तो y बराबर 1, अतः बिंदु हो गए 0,1, यही आपका आंसर हो गया। देखिए इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर है 7, वक्र y बराबर 2x² माइनस 4x प्लस 1 पर वह बिंदु ज्ञात करो जहां पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। तो x अक्ष के समांतर है, इसका मतलब dy/dx का मान 0 हो जाता है, ठीक है, यानी x अक्ष के समांतर है, हमने फॉर्मूला में खाया था, स्पर्श रेखा x अक्ष से जो कोण बनाती है उसे साई बोलते हैं, तो x अक्ष से यहाँ समांतर है तो 0 बनेगा, और dy/dx बराबर tan साई, tan 0 का मान 0 होता है, तो 2014 में आया y बराबर 2x² माइनस 4x प्लस 1, ये समीकरण 1 मान लीजिए, वक्र दिया है, स्पर्शी x अक्ष के समांतर आता dy/dx का मान 0 हो गया। अब इसका डिफरेंशिएट कर दो तो बिंदु निकल आएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका dy/dx बराबर ये 2 आगे आ जाए 4x माइनस 4, अचर का 0, तो इसकी जगह आप 0 रखेंगे, 4 कॉमन लिया, x माइनस 1, तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हुआ, ये 0 इधर जाएगा तो x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1, ये समीकरण 1 में रख दो इसमें, तो y का मान निकलेगा, तो y बराबर 2 गुणे x की जगह 1 रखा, 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1 प्लस 1, तो यहाँ बचा 2 माइनस 4 प्लस 1, यानी 3 माइनस 4 माइनस 1 बचा, y का मान -1 आया, बिंदु होगा 1, -1, बिंदु ही आपको निकालना है, यही आपका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, वक्र 2x² प्लस 3y² बराबर 18 पर उन बिंदुओं को ज्ञात करो जहां पर स्पर्शी y अक्ष के समांतर है। ये y अक्ष के समांतर है, इसका मतलब x अक्ष पर लंब हुई, y अक्ष ये x अक्ष होता ही है, तो y अक्ष के समांतर ये y अक्ष है, इसके समांतर तो x अक्ष पे कैसे लंब, तो यहाँ पर अनंत हो जाएगा, tan 90 का मान अनंत होता है, तो वक्र हुआ 2x² प्लस 3y बराबर 18, समीकरण 1,
स्पर्शी बाई अक्ष के समांतर तथा एक्स अक्ष पर लंब होगी तो dy अपॉन dx बराबर अनंत। अब इसका डिफरेंशिएट कर दो तो आपके बिंदु निकल आएंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका अवकलन किया 4x प्लस ये 6y dy अपॉन dx, इधर 0 तो पक्षांतर कर दो 6y dy अपॉन dx बराबर ये उधर गया तो माइनस 4x हो गया। तो dy अपॉन dx भाग दे दो माइनस 4x अपॉन 6y। अब इसका मान अनंत होता है, dy बटे dx का मान कितना है अनंत। अनंत किसे लिखते हैं, कोई संख्या बटे 0 को अनंत कहते हैं। तो 1 बटे 0 कर दिया तो 6y का गुणा इधर होगा तो 6y इसका गुणा इधर 0 तो y बराबर 0 आ गया। y 0 आया, ये y का मान समीकरण 1 में रख दो तो x का मान निकल आएगा। ठीक, तो रखो ये y का मान 1 में रखने पर तो 1 ये इसमें रखो तो 2x स्क्वायर बाई 0 बराबर 18, एक्स स्क्वायर बराबर 9 तो x बराबर प्लस माइनस 3 आया। तो बिंदु हो गए प्लस माइनस 3 को y का मान 0 है तो ये बिंदु आपके हो गए, यही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 9, बिंदु T पर वक्र x बराबर a cos qt y बराबर b sin qt घात 3 है कि स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करना है। 2016 और 17 में आया। तो बिंदु आपके ये दिए गए, आपको dy अपॉन dx निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये पहला है x बराबर a cos qt y बराबर b sin qt, तो इसका मतलब t के सापेक्ष अवकलन कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ dx अपॉन dt बराबर, इसको t मान लिया cos को, cos t तो t का t क्यू का हो 3, ये पहले ही से है cos स्क्वायर t माना था cos को, cos जिसको मानते हो उसका अवकलन cos t का माइनस sin t हो जाएगा। तो ये 3 ये माइनस साइन इधर ले आए cos स्क्वायर t, इसका अवकलन ये हो गया। इसी प्रकार y का अवकलन करना है तो dy अपॉन dt t के सापेक्ष, तो ये साइन t को t माना तो t क्यूब हुआ, t क्यूब का होता 3t स्क्वायर और t की वैल्यू है कितनी साइन t, तो 3b साइन स्क्वायर t और जिसको माना था साइन t माना था साइन t को, इसका अवकलन cos t हो जाएगा। तो 3b cos t इंटू साइन स्क्वायर t। अब आपको निकालना है dy अपॉन dx, कैसे निकलेगा, dy अपॉन dx होता है dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। तो dy अपॉन dt की वैल्यू ये रही cos t साइन स्क्वायर t बटे ये माइनस के 3 है साइन t cos स्क्वायर t, इससे काट लो। देखो cos से ये घात कटेगी, साइन से ये घात कटेगी, 3 से 3 कट गए तो माइनस b अपॉन ये साइन t बटे cos t, माइनस b अपॉन 10t लिख सकते हैं, हमें इसकी जरूरत है तो इसीलिए हमने इसको छोड़ दो, यहीं पर इसकी जरूरत पड़ेगी। तो बिंदु x y, x का मान है आपका a cos qt, y का मान है b sin t, इस बिंदु पर निकालना। तो y माइनस y1 की वैल्यू आपकी b sin qt बराबर dy बटे dx का मान ये निकली माइनस b अपॉन a sin t अपॉन cos t, x माइनस x1 की वैल्यू है a cos qt, ये x है ये y, x1 की ये वैल्यू रख दी। अब इसको सॉल्व करना है तो a cos t की वैल्यू इसका इधर गुणा होगा और इसका इसमें होगा, तो a cos qt का y में a cos t इंटू y माइनस इसका गुणा ए बी कॉस टी इंटू साइन qt। अब माइनस बी साइन टी का इधर होगा तो माइनस बी साइन टी इंटू एक्स, ये वाला इसमें गुणा इसमें हुआ प्लस ए बी साइन टी कॉस qt हो गया। अब देखिए एक्स वाई के पद पहले ये एक्स का पद है तो इधर ले आओ प्लस का हो गया बी साइन टी इंटू एक्स और कॉस का ये है ए कॉस टी इंटू वाई। अब ये अचर पद, ये पद और ये पद, इन दोनों से हमने ये इधर आएगा तो माइनस ये भी होगा, माइनस ए बी कॉस टी और साइन टी कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा माइनस कॉमन लिया प्लस बचेगा साइन स्क्वायर टी, इससे बचेगा कॉस स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 होती है बराबर 0। तो ये 1 रख देंगे, ये पक्षांतर माइनस करेंगे तो उधर पहुंच जाएगा, इसकी वैल्यू 1 है। तो बी साइन टी एक्स प्लस ए कॉस टी वाई बराबर ए बी साइन टी कॉस टी, इसका भाग दे दो प्रत्येक में, यहाँ 1 लाना है तो प्रत्येक में भाग दिया, ये भाग दिया, इधर 1 बचा। तो देखो बी साइन टी से b और साइन टी कटे कॉस बचा तो x बटे a बचा a कॉस टी प्लस इधर a कॉस टी कट गया, a से ये कटा कॉस टी, b साइन टी बचा बटे b साइन टी, y बटे b साइन टी बराबर 1, और यही आपको लाना है, यही आंसर हो गया। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें 2 पार्ट है। बिंदु T पर वक्र x बराबर 80 स्क्वायर तथा y बराबर 280 का
इस बिंदु पर स्पर्शी का समीकरण और अवलंब का समीकरण दोनों निकालने हैं। ये स्पर्शी निकालने के लिए 2016 में आया है और अवलंब का समीकरण निकालने 18, 14, 13, 10 और 9 लगातार आया, इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले दोनों के लिए आपको dy अपॉन dx जरूरत पड़ेगी और x और y की वैल्यू तो ये दी गई है, तो इसी बिंदु पर निकालना है। x बराबर 80 स्क्वायर, y बराबर 280, इसको हम निकालेंगे t के सापेक्ष अवकलन, अभी पिछला क्वेश्चन किया था। तो dx अपॉन dt, इसका t स्क्वायर है तो 280 हो गया इसका अवकलन t के सापेक्ष, और 280 का यहाँ t के सापेक्ष हो रहा है तो dy अपॉन dt कितना 280 का 1, ठीक। अब आपको निकालना dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, dy अपॉन dt का मान 2a है, इधर 280 है, तो 2a से 2a कैंसिल, 1 अपॉन t बचा, तो ये आपका dy अपॉन dx आ गया, बिंदु आपके दिए गए ये। तो 80 स्क्वायर 280, ये x1 ये y1 पर स्पर्शी का समीकरण, फॉर्मूला आता है y माइनस y1 बराबर dy बटे dx ब्रैकेट में x माइनस x1, वैल्यू रख दो। y माइनस y1 की वैल्यू ये है 280 बराबर dy अपॉन dt की dx की वैल्यू 1 अपॉन t है, x माइनस x1 की वैल्यू ये है, t का गुणा इधर करो, टी वाई माइनस 280 स्क्वायर बराबर इधर 1 का गुणा होगा तो x माइनस 80 स्क्वायर, क्रम से लिखो x का पद ये है इधर, ये भी इधर ले आओ, ये प्लस का है तो ये इधर लाएंगे माइनस का टी वाई। अब ये बच्चा माइनस का पहले ही से था, ये इधर आया प्लस का 280 स्क्वायर होगा, ये माइनस 80 स्क्वायर बराबर 0, 280 में से एक 80 स्क्वायर घट गया तो प्लस का 80 स्क्वायर बच गया, और यही आपका स्पर्शी का समीकरण आ गया। अब इसमें क्या करना है, इसी प्रकार आपको लाना है अवलंब का समीकरण, तो अवलंब का फॉर्मूला लग जाएगा dy अपॉन dt, अगर अलग आया तो dy बटे, ये तो दोनों के लिए कॉमन है, आपको यहाँ तक कॉमन निकालना है, स्पर्शी के लिए ये फॉर्मूला लगेगा और अवलंब के लिए ये लगेगा। तो b बराबर b पार्ट है बिंदु 80 स्क्वायर 280 पर अवलंब रेखा का समीकरण निकालना है, तो इसका हमने फॉर्मूला लिखा है y माइनस y1 dy अपॉन dx प्लस x माइनस x1 बराबर 0। तो y माइनस y1 का मान ये है, ये आपका x1 है, ये y1 है, तो y1 ये गुण है dy बटे dx का मान 1 अपॉन t है, प्लस x माइनस x1 का मान है 80 स्क्वायर बराबर 0, ये 80 स्क्वायर, इसी को सॉल्व करना है। तो इससे एलसीएम लेंगे या इसके बटे t है तो पूरे में t का गुणा कर दो प्रत्येक पद में, तो इधर से t खत्म हो जाएगा, तो y माइनस 280 t का गुणा का ही खत्म, इसमें t का गुणा होगा tx माइनस 80 क्यूब बराबर 0, क्रम से लिखो tx प्लस y, ये देखो इन दोनों से 80 कॉमन है तो यहाँ बचा माइनस का कॉमन लिया प्लस का 2, यहाँ प्लस का t स्क्वायर बचा बराबर 0, इन दोनों से हमने कॉमन ले लिया 80, और यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 11, सिद्ध की इसमें 2 पार्ट हैं, ठीक, एक ही जैसे हैं, तो एक हम बता देंगे, एक आपको स्वयं करना है। सिद्ध कीजिए कि वक्र एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 16 तथा एक्स वाई बराबर 15 एक दूसरे को लंबवत काटते हैं या समकोण पर काटते हैं, एक ही बात है। इसी में दूसरा ये समीकरण बदल गए, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 10 है, एक्स वाई यहाँ 15 तो यहाँ 8 है, बस इतना अंतर है, और दोनों समान क्वेश्चन है। ये 2018 में आया, 13-16 में आया, तो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही सवाल, एक ही बिल्कुल आंसर आएगा। देखिए, तो पहला जो समीकरण था आपका क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 16 था, इसका अवकलन करना है। तो 2x माइनस 2y बराबर इधर अचर पद का 0, उसमें 10 है तो ये भी अचर 0 हो जाएगा दूसरे पार्ट में। तो यहाँ से 2y dy अपॉन dx ये पच्छादा या 2x आया, यानी ये माइनस है, ये भी माइनस माइनस कट जाएगा, तो dy बटे dx का मान आएगा x बटे y, 2 से 2 उड़ा लो तो ये m1 आया, ठीक। और दूसरे पार्ट में क्या, एक्स वाई बराबर 15 और उसमें है यहाँ 8, इतना अंतर है, तो ये संख्या से कोई अंतर नहीं पड़ता है, यहाँ फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, फर्स्ट जैसा तैसा वाई का अवकलन dy अपॉन dx प्लस वाई जैसा तैसा फर्स्ट का अवकलन 1 बराबर इधर अचर का 0, तो dy अपॉन dx बराबर माइनस वाई अपॉन 95 वाई अपॉन x आएगा, ये m2 हो गया, ठीक। और समकोण काटने की शर्त होती है m1 गुणे m2 बराबर -1 आना चाहिए, तो ये m1 है, ये m2 है, तो m1 गुणा m2 किया, m1 का मान x बटे वाई गुणे m2 का मान है माइनस वाई अपॉन x,
देखो x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो माइनस का 1 बच गया, यानी m1 गुणे m2 बराबर -1 आता। दोनों वक्र समकोण पर काटते हैं। समकोण की एक कंडीशन होती है, दोनों का गुणनफल प्रवणताओं का -1 होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 12 में भी 2 पार्ट है। तो एक हमने कर दिया है संख्या, जैसे इसमें संख्याओं का अंतर है ऐसे ही उसमें संख्या का अंतर है सेम। तो ये सिद्ध कीजिए कि यदि वक्र y बराबर x³ तथा x y बराबर k एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। ये क्वेश्चन आया है 2020 और 16 में, इंपॉर्टेंट है। तब सिद्ध करना 3k बराबर 1। बी पार्ट में क्या है अंतर, इसमें ये है यहाँ क्यूब है यहाँ स्क्वायर कर दिया, इतना अंतर है। एक्स वाई बराबर के इसमें है, सो एक्स वाई के है, लंब है। तो सिद्ध करना, यहाँ पर सिद्ध करना 8k² बराबर 1 आएगा। इसमें पहले वाले में 3k बराबर 1 आएगा। ठीक, तो इसी प्रकार जैसे ये हम कर रहे हैं, पहला वाला सेकंड आपको करना है 2013 और 8 में आया है। देखो, तो पहला है y बराबर x³ समीकरण 1, एक्स वाई बराबर k समीकरण 2। तो हमें सिद्ध करने के लिए बिंदु चाहिए होते हैं। पहले इन दोनों को सॉल्व करो, y की वैल्यू इसमें रख दो, रखो x ये है, y की जगह x³ बराबर k। तो k x पे घात 4 बराबर k, तो यहाँ से x बराबर दूसरी तरफ जाएगा, बटे में घात पहुंच जाती है, 4 की जगह 1/4 हो जाती है पच्छांद करने पर। ठीक है, तो ये x की वैल्यू किस में रख दो, 1 में। तो ये y का मान आ जाएगा, यहाँ 3 पहले ही से 3/4, घात पे घात का गुणा हो, 1/4 में 3 का और ऊपर घात होगी तो 3/4। ये बिंदु आ गए आपके, x और y दोनों आ गए। अब इसी बिंदु हो गए k पे घात 1/4 x का मान, y का मान 3/4 k पे। तो ये बिंदु हो गए। अब इसी बिंदु पर आपको निकालना है, पहले और दूसरे का दोनों को अवकलन करना है। ठीक, तो पहले का अवकलन किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसका अवकलन dy/dx पहले का, तो 3x²। अब इसी बिंदु पर, तो यहाँ पर x का मान है माइनस k पे घात 1/4, y का ये, तो यहाँ y तो है नहीं, तो m1 आएगा dy/dx k पे घात 1/4 नमक k पे घात 3/4, ये x है y, तो 3 k का मान कितना है 1/4, घात 2 लगी है तो 2/4 हो जाएगा, यानी 3 k पे घात 2 से कट गए, 3 k पे घात 1/2 आया। तो ये m1 आया, ये वैल्यू। अब देखो दूसरा वक्र है एक्स वाई बराबर k, ये वाला, इसका अवकलन करो। तो फर्स्ट जैसा तैसा, सेकंड का dy/dx प्लस सेकंड जैसा तैसा फर्स्ट का x का 1 बराबर इधर 0 हुआ। तो यहाँ से आपका dy/dx आ जाएगा -y/x, ये माइनस उधर पहुंचेगा x का भाग। अब y और x की वैल्यू ये रख दो, तो m2 आएगा dy/dx बराबर माइनस y की जगह है k पे घात 3/4 बटे x की वैल्यू k पे घात 1/4, भाग में घातें घटती हैं, तो 3/4 हर बराबर 3/4 माइनस 1/4, यानी यहाँ बचेगा 2/4। 2 से हमने काट लिया 1/2, तो k पे m2 की वैल्यू आई माइनस k पे घात 1/2, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब लंबवत है तो m1 गुणे m2 बराबर -1 होना चाहिए, तो रख दो। m1 की मान है 3 × k पे घात 1/2 गुणे इसका मान है माइनस k पे घात 1/2, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 3 ये देखो k² हो गया, 1/2 का मतलब रूट, तो वर्ग हो जाएगा, इसका मतलब ये k बच जाएगा, यानी 3k बराबर इधर 1 माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, ओके, धन्यवाद।